भगवान शंकर जी की अपार कृपा के परिणाम स्वरूप एक वर्ष बाद आप सब के बीच में भगवान की कथा सुनने और सुनाने का एक अवसर भगवान शंकर जी की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ है। आज श्री राम कथा का प्रारंभ है और भगवत कृपा हुई और यह हमारे पितरों की, हमारे पूर्वजों की, हमारे समस्त देवी देवताओं की कृपा है कि यहाँ भगवत कथा हो रही है। अब हम मंगलाचरण की तरफ प्रवेश करते हैं। आज थोड़ा विलंब हुआ है, भगवत कृपा से कल सब काम सुचारू रूप से संपन्न होगा। ओ शंकर भगवान की जय, बोलो हनुमान स्वामी की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। लोकाभिरामं रणरंग धीरम, रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। बोलो भगवान श्री राम की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, सदा वसंतं हृदयारविंदे, सदा वसंतं हृदयारविंदे, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो हनुमान स्वामी के जय। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बोलो सद्गुरु महाराज के जय। सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि विद्यासागर पांडे जी, आदरणीय राम सागर पांडे जी, रमाकांत पांडे जी,
और कमलाकांत पांडे जी, कमला प्रसाद पांडे जी, सबको नमन करते हुए और समस्त देवियों को, समस्त ग्रामवासियों को नमन करते हुए हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। राम कथा महत्वपूर्ण क्यों है? हम राम कथा क्यों सुनते हैं? इसकी परिपाटी कहां से शुरू हुई? भगवान श्री राम कौन है? तो यह राम कथा का महात्मा है। जैसे हम कोई चीज चाहते हैं खरीदना या कोई चीज हम रखना चाहते हैं, पहले उसके महात्मा को जानते हैं। आज यह दुनिया सब अशांत है, सब भ्रमित है। इस समय, ऐसे समय पर यह कथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? हमको कर्ता भाव से दूर करती है। सारी परेशानी यह है कि हमने यह कार्य किया, हमने ओह कार्य किया, हमने ओह कार्य किया, हम इस पद पे हैं, इतने लोग हमारी जय जयकार करते हैं। यह सारी भावनाएं हमें चोट पहुंचाती हैं, हमें दर्द देती है, हमें बीपी बढ़ाती है, हमें शुगर देती है। अगर हम कर्ता भाव से हटे, अब यह प्रश्न उठता है कि कर्ता भाव से हम कैसे हटे? कोई बड़ा हो, किसी की जानकारी हमको हो, तो यहां से शुरुआत होती है राम कथा की। आप विचार करें कि यह शरीर में कहां पे क्या हो रहा है, इस प्रकृति में क्या हो रहा है। बादल, बरसात, हवा, पानी, पेड़ पौधे, समस्त जीव उत्पन्न हो रहे हैं। हमारे शरीर में क्या क्रिया हो रही है हमको नहीं मालूम। हमारा मन हमारे वश में नहीं है, हमारा शरीर हमारे वश में नहीं है। हम छोटे रहते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, विद्वान बनते हैं, फिर भी हम अशांत रहते हैं। दुनिया की समस्त चीजें हमारे पास आ जाती हैं, फिर भी हम अशांत रहते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि आप कुछ नहीं हो। जिस समय यह मानते हैं कि आप कुछ नहीं हैं, उस समय आप निष्फिकर हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कैसे माने कि हम कुछ नहीं हैं? आप विचार करें। हम कथा के पहले इस विचार को हम प्रारंभ करना चाहते हैं। आप देखें, आपका जन्म किस परिवार में होना है आपको नहीं मालूम। पहले कहां थे यह भी नहीं मालूम, कहां जाना है यह भी नहीं मालूम, कल क्या होना है यह भी नहीं मालूम, मुझे मन घसीट करके कहां ले जाएगा यह भी हमको नहीं मालूम, यह शरीर में कौन सा रोग होने वाला है यह भी हमको नहीं मालूम, कल कौन सी घटना हमारे साथ या बच्चों के साथ या परिवार में या समाज में होने वाली ये भी हमको नहीं मालूम। प्रकृति आप देखें, दर्शन करें, हवा आपके बस की नहीं चल रही है, सूर्य भगवान आपके हिसाब से नहीं उग रहे हैं, शरीर में विभिन्न क्रियाएं, खाना खाते हैं, पाचन होता है, सब कुछ होता है, ऑटोमेटिक हो रहा है। मां के गर्भ में भगवान ने आपकी देखभाल की। मन कहां है, दिमाग कहां है, बुद्धि कहां है, हमारा चित्त कहां है, हमारी किडनी कहां है, हमारे फेफड़ा कहां है, हमको कुछ नहीं मालूम। किसी ने बता दिया कि यहां है, यहां है। कहने का तात्पर्य जिस घर में हम रह रहे हैं उसकी भी हमको जानकारी नहीं है। फिर कैसे हम इस घर के मालिक हैं? जब हम चाहते हैं कि हमेशा जवान बने रहें, हमेशा प्रतिष्ठित रहें, हमेशा हम विकासशील रहें, लोग हमारी जय जयकार हो, लेकिन होता क्या है? क्या वो आपके बस का है? नहीं, वो भी आपके बस का नहीं है। बड़े बड़े लोगों को पतित होते देखा है, छोटे लोगों को ऊपर जाते देखा है। ये भगवान का खेल है। अब यहां से शुरू होती है कि फिर क्या किया जाए। तब यहां से भक्ति होती है, यहां शुरुआत होती है कि हम किसी का ऐसा आश्रय ले जिसने हमको बनाया, प्रकृति को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, इसकी खोज करते हैं। तब हम संतों की शरण में जाते हैं। संतों के विषय में फिर हम संत कैसे ढूंढें? तो यहां आता है, शुरुआत आती है भगवान शंकर जी की शरण ग्रहण करिए। वही जगत गुरु है, वही विश्व गुरु है। वो अपने आप स्वयं गुरु बनकर के, स्वयं संत बनकर के आपका मार्गदर्शन करेंगे। अब यहां आता है रामचरितमानस। भगवान शंकर इसके रचयिता हैं और यह राम कथा हर दिन हर जगह हो रही है। भगवत कृपा है। हमारे पास आज साइंस ने इतने प्रबंध कर रखे हैं कि हम जब चाहें जहां चाहें सत्संग सुन सकते हैं। यह भगवत कृपा है। यही कृपा है कि सब चीजें सुलभ हैं।
अब आपको निर्णय लेना है करा क्या जाए। इसलिए रामचरितमानस बहुत महत्वपूर्ण है। जो शक हमको होता है ऐसे शक सबको होता है। माता जी को शक हुआ, जगत जननी माता पार्वती जी को, और वह जब सती थी तब परिवार का असर था, क्योंकि माता है वो जगत जननी है, आदि शक्ति है, ये भगवान की लीला है। लेकिन जो भगवान शंकर जी ने ये रामचरितमानस रचा है इसी के आधार पर ये कथा है। तो यहाँ बाबा तुलसी कहते हैं, बाबा तुलसी, बार बार बाबा तुलसी को हम नमन करें, उनके हम कृतज्ञ हैं। उनके जरिए ऐसा प्रिय ग्रंथ जो समस्त ग्रंथों का, वेदों का, उपनिषदों का सबका सार है। भगवान शंकर ने रच महेश निज मानस राखा। तात्पर्य क्या है इसका? भगवान शंकर स्वयं भगवान श्री राम के रूप हैं, लेकिन वो तब तक कथा नहीं कहते, तब तक अपने विचार व्यक्त नहीं करते जब तक पात्र ना हो। क्योंकि पात्र नहीं होगा तो भगवान के अंदर कमी निकालेगा। हमारा एह नहीं किया भगवान ने, हमारा ओह नहीं किया। लेकिन जब इससे ऊपर जाता है व्यक्ति, उसके अंदर प्यास होती है कि मुझे शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, घर में अशांति है, परिवार में अशांति है, तब वो विचार करना शुरू करता है। इसे कहते हैं वैराग्य की तरफ बढ़ना। वैराग्य क्या है? वास्तविकता का बोध। हमें वास्तविक चीज, सही चीज समझ में आने लगती है कि सब भगवान कर रहे हैं, ऐसा हम सब मानते हैं। यहां से शुरुआत होती है कि रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिवासन भाखा। जब सती थी तब भगवान शंकर जी के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम में गई थी, वहां राम कथा हुई। कैलाश से उतर करके भगवान शंकर इतने सत्संग के प्रेमी हैं कि नासिक पहुंच गए। भगवान शंकर जैसा सत्संग का प्रेमी, भगवान श्री राम की कथा का प्रेमी कौन हो सकता है? लेकिन माता जी को अहंकार था कि मेरे पति महादेव हैं और मैं उनकी पत्नी हूं, मैं दक्ष की पुत्री हूं जो प्रजापतियों के मुख्य हैं। ये जो अहंकार होता है ये हमको सुनने नहीं देता। हम परम विद्वान हैं, हम परम विद्वान हैं, हमने एक ग्रंथ पढ़ा है, हमने वो ग्रंथ पढ़ा है। हम लोग अपने आंख में चश्मा लगा देते हैं, परिणामतः हमारे सामने से अवसर चला जाता है। जो भी भगवान की कथा कह रहा है वो भगवत प्रेरणा से कह रहा है, वो अपने आप कुछ नहीं कह रहा है। क्योंकि आदिकाल से देखें आप, ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान किसने दिया? भगवान स्वयं। ब्रह्मा जी से लेकर के आज तक धीरे धीरे आता जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा है। भगवान शंकर इस ग्रंथ को रचयिता, और जब समय आया सती, आगे आप कथा आएगी, सती जी ने कथा नहीं सुनी, उन्होंने समझा कथा को महत्व नहीं दिया, परिणामतः उनको शरीर त्यागना पड़ा, बाबा से विरक्ति हुई, नया जन्म लेना पड़ा। हम कथा का तिरस्कार अगर करते हैं, यह सोचते हैं कि हम योग्य हैं, यह व्यक्ति हमारे बराबर योग्य नहीं है, इसके द्वारा हम कथा क्या सुने? हमारे महादेव परम है, महादेव खुद सुन रहे हैं, लेकिन महादेव की पत्नी नहीं सुनी, बाबा ने सुनाया। तो अब जो पार्वती जी के रूप में जन्म हुआ तो माता ने उनसे प्रश्न किया कि हे मेरे पतिदेव, आप महादेव हैं, गलती पिछले जन्म में हुई, मैं पछता रही हूं, मुझे ज्ञान नहीं था, अब मुझे कथा सुनाओ। तब बाबा ने कथा सुनाई। बाबा ने इस ग्रंथ को ताते रामचरित मानस बर धर्यो नाम ही हेरि हर श्रीहर। बाबा ने इस ग्रंथ की रचना की, बाबा तुलसीदास जी ने, और इसका नामकरण किया है भगवान शंकर ने। राम रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा,
चरित मानस मुनि भावन, रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचहु शंभो शोभावन पावन, बिरचहु शंभो सुहावन पावन। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर ने इसका राम तुलसीदास जी ने सोचा कि यह नामकरण कौन करे, तो बाबा ने ताते रामचरित मानस बर धर्यो नाम, इसका नामकरण, इस ग्रंथ का नामकरण बाबा भोले ने किया है। यह परम प्रिय ग्रंथ है। और अब यह ग्रंथ शुरू हुआ कहां से? भगवान शंकर ने माता को सुनाया। अब यही कथा भगवान शंकर ने कागभुसुंडी को सुनाया, जो कई कल्पों से नीलगिरी पर्वत पर यह कथा सबको सुनाते हैं। इसके विषय में आगे वृत्तांत होगा। वही कथा भगवान शंकर ने यज्ञवालक जी को सुनाया और उन्होंने समय पर भरद्वाज जी को सुनाया। बाबा कहते हैं वही कथा हमारे पास पहुंची। शंभु कीन एह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव कागभुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। इस प्रकार, और यही कथा नरहरिया दास जो बाबा तुलसी के सतगुरु थे, उन्होंने इनको सुनाया, कई बार सुनाया। और इस प्रकार से यह कथा हमारे आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई। बाबा भगवान शंकर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भगवान शंकर और माता पार्वती, आप जानते हैं कि बाबा तुलसी का जन्म राजापुर में हुआ और इतना उनके पिताजी बड़े ज्योतिषी थे। उन्होंने देखा कि यह बालक बड़ा अशुभ है। परिणामतः उन्होंने उसका चेहरा नहीं देखा। माता का देहांत बचपन में हो गया, छोटे में 10 दिन के थे, और पिता ने उनको देखा नहीं। अब एक कल्पना करें, बाद में पिता का भी देहांत हो गया। एक दासी ने उनको अपने गांव में ले जाके पाला। थोड़े समय बाद उसका भी देहांत हो गया। चारों तरफ ये हो गया कि यह जो बच्चा है ये महापापी है, इसका मुंह देखना पाप है। और उसको गांव से, उस छोटे बालक को, 4 वर्ष के बालक को गांव से निकाल दिया। बाबा तुलसी कहते हैं कि राम राम की बात छोड़ो, मुझे तो 4 पदार्थ छोड़ो, मुझे 4 दाने चने के मिल जाते तो मुझे बड़ा संतोष होता था। भगवान शंकर जी के मंदिर में अपना विलाप करते, वहीं भगवान शंकर जी का मंदिर था, वहीं पड़े रहते। माता पार्वती ने कहा कि बाबा आपका पुत्र है, भूखा है। बोले ठीक है, आप भोजन करा के आओ। प्रतिदिन माता भोजन कराने जाती है। और एक दिन क्या हुआ, कुछ महीने बीत जाने के बाद गांव के जो लोग हैं, गांव की औरतें, गांव के लोग कहे ये बच्चे को कोई खाना खिलाने आता है, ये बहुत गलत है, उस औरत को नहीं आने देना है। देखिए संसार ऐसे ही है, संसार हमेशा डरता है यह ना हो जाए, ओह ना हो जाए, क्योंकि वास्तविकता का बोध नहीं है। परिणामतः भगवान शंकर ने नरहरि जी को बताया कि स्वप्न दिया कि आप मेरा पुत्र है, उसको लाओ। इस प्रकार से फिर नरहरिया जी ने लाए और ओह सतगुरु नरहरिया जी ने उनको समस्त ज्ञान प्रदान किया और वही बाबा तुलसी बने, और जो हमारे आपके सामने इतना परम पावन ग्रंथ हमारे आपके सम्मुख रखा है। तो बाबा भगवान शंकर जी को, गुरु माता पार्वती को और भगवान शंकर को अपना सब कुछ मानते हैं, प्रार्थना करते हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी, प्रणवहु दीन
से पी के सेवक स्वामी, सखा से पी के हित निरुपदेश सब विधि तुलसी के, हित निरुपदेश विधि तुलसी के। बोलो शंकर भगवान की जय। बाबा प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे बाबा, आप मेरे गुरु भी हैं, माता भी हैं, पिता है। ये हमको आपको संकेत मिलता है, हमको आपको संदेश मिलता है। जीवन में कभी भ्रम हो, कभी परेशानी हो, भगवान शंकर स्वयं गुरु माता पिता बन करके हमारे देखभाल करते हैं। हम विश्वास करें या ना करें, यह वास्तविकता है। हम सबके जीवन में देखे होंगे, परेशानियां आती हैं और कुछ समय बाद किसी रूप में आकर के भगवान उस परेशानी को दूर करते हैं। यह विश्वास करते करते हमारा कर्ता भाव खत्म होता है। कर्ता भाव कि मैं किया, इसी की समस्या है। सारे टकराव, इन टकराव से बचने का उपाय ही है कि हम जब भी मिलें सत्संग करें। अब हम यह देखते हैं कि रामचरितमानस, अब भगवान श्री राम कौन है। हम जानते हैं कि यह रामचरितमानस करोड़ों है, रामायण करोड़ों है। रामचरित शतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न वर्णे पारा। करोड़ों हैं। क्यों करोड़ों हुए? सभी जो है, जैसे हम सभी भगवान का भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, ऐसे सब ने रहा नहीं जाता बिना भगवान का भजन गाए। इसलिए व्यक्ति इतने करोड़ रामायण बन गए। अपने अपने विचारों से भगवान के प्रति सभी श्रद्धांजलि करते हैं। रामचरित जेश, और ये कहा गया है, ये संदेश दिया जाता है, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। ये माता पार्वती ने पूरा प्रसंग सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि यह ऐसी कथा है, पता नहीं कौन सा प्रसंग आपके जीवन में परिवर्तन कर दे और हर क्षण हमारे लिए। अब हम देखें कि भगवान श्री राम कौन है। हमारे यहां बहुत प्रकार का शक है, क्योंकि हम ध्यान देना नहीं चाहते, जल्दबाजी में हैं। हम हमेशा जीवन में जल्दबाजी है। भगवान श्री राम के विषय में भगवान शंकर जी से ज्यादा तो कोई जानता नहीं। भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान राम है। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान उनके अंश हैं। इतने ब्रह्मांड हैं, कितने ब्रह्मा, सब में अलग अलग ब्रह्मा हैं, अलग अलग विष्णु भगवान हैं, अलग अलग शंकर भगवान हैं। ये हम नहीं, ये रामचरितमानस कह रहा है, जिसको भगवान शंकर ने रचा है। अब भगवान बाबा तुलसी जी के माध्यम से बाबा कहते हैं कि भगवान श्री राम कौन है और इनके जन्म का, ये सारे प्रश्न माता जी ने किया था कि अवतार क्यों ग्रहण करते हैं, कौन है, अवतार क्यों ग्रहण करते, सारे प्रश्नों का जवाब भगवान शंकर जी ने उनको दिया। इस प्रकार से अब हम ये देखते हैं कि भगवान श्री राम कौन है। ये वास्तविकता का ज्ञान जो हमारे रामचरितमानस हमको दे रहा है। भगवान श्री राम के जन्म का या अवतार का कारण क्या है, ये बाबा तुलसी कह रहे हैं। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। अनंत कारण है भगवान के, हमेशा भगवान का अवतार होता रहता है। पूर्ण अवतार एक कल्प में एक बार होता है। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम वश। भगवान श्री राम भक्त जैसा चाहते हैं उसी रूप से भगवान भक्तों के लिए आते हैं। रावण के लिए, कंस के लिए नहीं आते। वो तो जब चाहे हार्ट फेल कर दें, अगला खत्म। अब वो लोग अपनी बुद्धि से वरदान मांगते हैं कि भगवान मूर्ख हैं, वो भगवान को भी मूर्ख समझते हैं। थोड़ी तपस्या किए, राक्षसी स्वभाव क्या होता है कि आप पूजा करें दूसरे का विनाश करने के लिए।
दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यह राक्षसी स्वभाव। तो भगवान उनका विनाश करने के लिए नहीं आते, ये तो भगवान की अपनी लीला करते हैं, भक्तों को प्रसन्न करते हैं। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। जो उन्होंने वेद की रचना की है, जो श्रुतियों की रचना की है, उस पे कैसे चलना है यह हमको बताने आते हैं। अगुण, जो कहते हैं कि अगुण है, अगुण का मतलब क्या होता है? लोग अगुण का मतलब सोचते हैं गुणहीन, नहीं, जिससे समस्त गुण मिलते हैं, निकलते हैं, उसे कहते हैं अगुण। अगुण अरूप, अरूप मतलब क्या है? समस्त रूप उन्हीं के हैं, हर जीव। क्योंकि इस ब्रह्मांड की जो रचना हुई, आप देखें श्रीमद् भागवत के जरिए, रामचरितमानस के जरिए सब चीजों में कहा गया है, केवल एक ब्रह्म थे, एक भगवान श्री राम थे, और उन्हीं से ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, यह तीनों उन्हीं के रूप हैं, जिसका कि ज्ञान रामचरितमानस के जरिए आपको होता रहेगा। अगुण अरूप अलख अजोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। हमारे आपके लिए आनंद देने के लिए भगवान का अवतार हो। अब आपका एक प्रश्न हो सकता है कि अभी भगवान का अवतार क्यों नहीं हुआ? तो संत लोग जवाब देते हैं कि भगवान का जब अवतार हुआ था तब भी हम थे। जैसे भगवान कृष्ण थे, भगवान श्री राम थे, बहुत लोग थे, हम सभी वहां थे, हमने उनको पहचाना नहीं। ऐसा नहीं है कि हम उस समय नहीं थे, हमने कदर नहीं की, हमने उनको महत्व नहीं दिया। हमारी निगाहें स्वार्थ वाली हैं, हमारा स्वार्थ सिद्धि जहां हो, कहीं हम सर पटक देंगे, हमारा स्वार्थ सिद्धि हो। तो कई अनंत योनियों से, अनंत जन्मों से हम अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं, वास्तविकता की तरफ नहीं जा रहे हैं। शांति हमको पसंद नहीं है। क्यों? शांति कहां से मिलेगी ये हमको मालूम नहीं है। इसीलिए रामचरितमानस, राम कथा, श्रीमद् भागवत इसीलिए होती है कि आपको अपना परिचय, क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं, ओह सच्चिदानंद हैं, हम भी सच्चिदानंद हैं, इतना ही अनुभव कराने के लिए सारे ग्रंथ बने हैं। हम सभी उनके अंश हैं, हमारे पास उन्हीं की क्वालिटी है, इसीलिए हम अशांत रहते हैं, क्योंकि जो भगवान के गुण हैं सब अपने हैं। सब में अपनापन रखो। हर योनियों से हम आ चुके हैं यहाँ, अनंत जन्मों से यात्रा, कुकुर बिलार, सारी देवता, राजा महाराजा, हम सब बन चुके हैं, हमको एहसास नहीं है। यह कथाएं हमको एहसास कराती हैं कि जिसको तुम पाने का प्रयास कर रहे हो महल का, उस महल में भी रह चुके हो। जो आप प्रयास कर रहे हो जहाज में, जहाज खरीदने का, जहाज में, उस जहाज में भी आप विमान में रह चुके हो। जो आप आज परेशान हो कि मुझे ज्यादा पैसा मिल जाए, तो कहते हैं कि आप धनाढ्य भी रह चुके हो। देवताओं की हम पूजा करते हैं तो कहते हैं कि आप इंद्र भी रह चुके हो। हमें याद नहीं है। याद कौन कराएगा? यह ग्रंथ कराएंगे, संत कराएंगे, आपकी पहचान कराएंगे। जैसे एक भेड़, ओह संयोग बस बिछड़ गया अपने शेर की झुंड से, और भेड़ों के साथ, छोटा था, भेड़ों के साथ रहने लग गया। भेड़ों के साथ रहते रहते बहुत समय बीत गया, उसी के हिसाब से वो व्यवहार शुरू हो गया उसका। एक दिन आया उसका जो पिता था शेर, वो देखा कि मेरे जैसा भेड़ के बीच में घूम रहा है, ये तो मेरे जैसा है। अब उसको समझा रहा है कि तुम भेड़ नहीं हो। बोला नहीं, मैं तो भेड़ ही हूं। उसको समझा करके ले गया एक सरोवर के पास, बोला चेहरा देखो, अपना चेहरा देखा, देखो तुम्हारा चेहरा हमसे मिलता है, उन भेड़ों से नहीं मिलता। और गर्जना की, उसने भी गर्जना की। तब उसको बोध हुआ कि मैं शेर हूं, भेड़ नहीं हूं। हम भेड़ों के साथ रहते रहते अपने अस्तित्व को भूल गए। संत, ग्रंथ ये हमारे लिए आते हैं कि आप जागो, अनंत जन्मों से यात्रा चल रही है, आप पहचानो कि आप कौन हो।
तो पहले हम पहचाने कि हमारा पिता कौन है। इसके विषय में भगवान श्री राम का परिचय हम यहां प्राप्त करें पहले महात्मा में। अब आप सुने कि भगवान श्री राम कौन है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, परमानंद परेश पुराना, राम ब्रह्म परमार्थ रूप, राम ब्रह्म परमार्थ रूप, अभिगत अलख अनादि रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी, सर्वरहित सब उर पुरवासी, जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय। बाबा कहते हैं कि भगवान श्री राम ब्रह्म है। ब्रह्म माने जो दिख नहीं रहा है आंखों से, तात्पर्य कण कण में बसा हुआ, हर कण में जो बसा हुआ है वो भगवान श्री राम है। ये कौन कह रहा है? भगवान शंकर, जगत गुरु, महादेव। इसलिए हमको आज से स्वीकार करना है कि भगवान श्री राम मूल हैं, उनसे ब्रह्म भी निकला है, परमात्मा। अब देखिए, और समस्त परमार्थ, समस्त स्वार्थ, समस्त परमार्थ भगवान श्री राम है। वो चिन्मय है, अविनाशी है और हमारे सबके हृदय में निवास करते हैं। अगर वह नहीं है तो आपका अस्तित्व नहीं है। सोचने की क्षमता, विचारने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता भगवान श्री राम से आती है, जिसे हम परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं, कण कण में ब्रह्म के रूप में निवास करते हैं और अवतार लेकर के हमारे आपके साथ खेलते हैं, कूदते हैं। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताहि अहेर किछो हरिया, छछिया भर छा। भगवान कृष्ण जब आए तो गोपियां उनको, आप नाच के दिखाओ, मैं आपको छाछ दूंगी। ऐसे हम सनातन धर्म के हैं। लोग कहते हैं कि हमारे आदि काल में हम बंदर थे। जो कहता है उसके पूर्वज बंदर रहे होंगे। हम तो ब्रह्मा जी की संतान हैं, मनु जी की संतान है। कभी बंदर वाली बात हमारे यहाँ है ही नहीं। जो कहते हैं वो कालनेमी है, मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं। तो वो जो कहते हैं वो खुद बंदर हैं, आज भी बंदर हैं। हम सनातन धर्मी हैं, जो समस्त विश्व के धर्मों की जननी है। स्वीकार करे या न स्वीकार करे, सूर्य भगवान उगे हैं, हमारी आंख बंद करने से काम नहीं, सूर्य नहीं डूब जाता। हम आंख के अंधे हैं तो सूर्य की पहचान हमको नहीं हो सकती। ऐसा सनातन धर्म, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सनातन धर्म में। आज लोग विभिन्न अवलंबी ब्रह्म ब्रह्म करते हैं कि हर जगह ये है वो है। मैं उसमें ज्यादा बात ना करके अध्यात्म में हूं, लेकिन पढ़ाई हमेशा काखा गा से शुरू होती है, का से कबूतर से। और बाकी लोग पीएचडी कर लेते हैं, काखा गाघा नहीं जानते।
हमारा कहता है कि हर कण कण को पूजो, हर वृक्ष को पूजो, कोई समस्या नहीं है। उनको पूज लिया तुम ए हो गए, इनको पूज लिया तुम ए हो गए। हमारा कहता है सब अपने हैं, हम सबको गले लगाते हैं। लोग हमको मूर्ख समझते हैं, लेकिन वो विनाश काल नेमियों की संख्या बढ़ जाती है। सतयुग में थे, त्रेता में भी थे, मनुष्यों का भक्षण करते थे। आज तो बहुत अच्छा युग है, कम से कम मनुष्य मनुष्य का भक्षण नहीं कर रहा है। भगवान श्री राम के समय में कितने संतों को राक्षस लोग खा जाते थे, साथ में हड्डियों का ढेर लगा कर रखते थे जिससे वो डरे, हवन यज्ञ में बाधा डालते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोगों की संख्या पहले भी रही है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सबका इंतजाम भगवान करते हैं, क्योंकि सहित मुझो तो सभी भगवान स्वरूप ही हैं। क्योंकि आज नहीं तो कल हम स्वीकार करेंगे, इसी में हमारी यात्रा चल रही है। अब कहते हैं कि परमात्मा का स्वरूप देखिए, ब्रह्म का स्वरूप आपने जान लिया। राम सु परमात्मा भवानी, ताह भ्रम अति अवहित तव वाणी। हे पार्वती जी, आप जो बात कर रही हैं वो अतार्किक है, वो कोई उसका महत्व तो नहीं है। भगवान श्री राम सबके उर में है। हमारी सोच, हमारी समझ, सारी क्रिया उनके प्रकाश से हो रही है। भगवान का स्वरूप देखें, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम। और भगवान कैसे बनते हैं? भगत प्रेम बस सगुण सोई। कितने भगवान श्री राम के समय में जो संत महात्मा मिले, जो भी मिले, जनकपुरी में जो मिले, उन्होंने माना कि हम प्रभु आपके दास बने। तो भगवान कृष्ण ने, जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, क्योंकि यहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा में उनको चलना था। रावण ने वरदान मांगा था कि मैं मनुष्य और बंदर के अलावा किसी से ना मरूं, देवता हमको मार नहीं सकते, तो हमें मनुष्य और बंदर के अलावा कोई मार ना सके। इसलिए भगवान लीला की, लीला करते हैं। भगवान जो करते हैं लीला करते हैं, हम जो करते हैं वो सांसारिक पुरुष है। अब यहां देखिए, अब आपका ये खत्म हुआ। अब भगवान शंकर जी पार्वती जी को कहते हैं, पार्वती जी ने प्रश्न किया था कि प्रभु जो ब्रह्म है वो कैसे सर्वव्यापक है, वो कैसे शरीर में आया? तो वो तो अयोध्या वाले एक प्रश्न बार आगे आएगा। तो भगवान शंकर कहते हैं, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ओह भगवान श्री राम, भगवान शंकर कह रहे हैं कि सबके प्रकाशक हैं। कौन प्रकाशक हैं? अयोध्या में जो भगवान श्री राम जन्म लिए थे वही। ये नहीं कि लोग अलग अलग रमे, राम ओ राम ओ राम, ना, सबको भ्रम हुआ है कि अयोध्या में जो भगवान श्री राम वही है या कोई दूसरा है। इसी शक में जीवन बीता जा रहा है, रामायण का पाठ होता जा रहा है, लेकिन इस ज्ञान को भगवान शंकर जी बार बार कह रहे हैं कि सबके परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। भगवान श्री राम का परिचय आगे, क्योंकि ये महात्मा चल रहा है। महात्मा भगवान श्री राम का परिचय, क्योंकि तभी तो कथा का परिचय होगा। पहले दिन महात्मा की तरफ हमारा विचार रहता है कि भगवान श्री राम का परिचय हम प्राप्त करें। तो अब भगवान श्री राम का परिचय देते हुए भगवान शंकर कहते हैं, जगु पेखन तुम देख निहारे, जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभो नचाव निहारे, विधि हरि शंभो नचाव निहारे। बोलो भगवान श्री राम की जय। बाबा कहते हैं वाल्मीकि जी के माध्यम से कि हे उमा जी, भगवान श्री राम कौन है? जग उपेखन, सब कुछ बनाने वाले, सब कुछ की सबका पालन करने वाले। यही नहीं, विधि हरि शंभो
नचावनिहारे। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान इनका संचालन करते हैं। तात्पर्य ये भगवान शंकर जी की वाणी है कि हम ही भगवान शंकर जी बन गए हैं, हमें ब्रह्मा जी बन गए हैं, हमें विष्णु भगवान बन गए हैं और वही हम सब बन गए हैं। यही हमको बताया जाता है रामचरितमानस के जरिए कि हमें छोटा बड़ा नहीं समझना है। जिसको छोटा समझ रहे हो वो आप छोटा रह चुके हो। हर जगह से यात्रा करके आए हो, यहां बैठे हो, इतना पता चल गया कि आप अपने घर में बैठे हो तो यात्रा रुक जाती है। अगर कोई बता दे कि भैया आपका घर बहुत दूर है तो आप पहुंचने के लिए भागते हैं जहाज से, ट्रेन से, बस से। लेकिन कोई आके बता दे काहे परेशान है भैया, अरे हमका जाए का है बहुत दूर। और कोई बता दे कहां जाना है, तुम तो अपने घर में बैठा है। हाँ, अपने घर में बैठे हैं, तो वो शांत हो जाता है, उसकी यात्रा रुक जाती है, वो शकून प्राप्त करता है। ये कथाएं हमको कहती हैं कि तुम ही पूर्ण हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही भगवान हो, क्योंकि भगवान एक से सब बन गए हैं। अगर आपके अंदर ये छोटा बड़ा समझने की बुद्धि है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वही पंडित है, वही विद्वान है, वही भक्त है जो परम विद्वान को, ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ता को और शुअर को, सियार को, सबको बराबर समझे। भगवान कृष्ण किसको कह रहे हैं? अर्जुन को, जिसकी समदृष्टि है। ये नहीं कि वो फलानी जाति का है, वो फलाने पद पे है, वो फलाना डॉक्टर है, वो फलाना इंजीनियर है, कोई नहीं। जिसके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, कहते हैं सुअर, कुकुर, कुत्ता, जिसके अंदर वो बुद्धि नहीं है, वो अभी कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, उसका अभी एडमिशन भी नहीं हुआ है। अब कहेंगे हम तो कर रहे हैं पूजा पाठ, क्यों विवेक नहीं आ रहा है? आएगा, आपको रास्ता पता चल गया है कि सही रास्ता क्या है। ये सारे ग्रंथ हमको सही रास्ता बताते हैं। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि सही रास्ता आपको पता चल गया तो आप सोचेंगे घर पे जाकर के, विचार करेंगे आप जाकर के घर पे। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि सत्संग में जाके सब चीजें मिलती है। हे गिरिजा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन। संत समागम से बड़ा कोई लाभ नहीं है। भगवत कथा हो रही है, जितने समय हैं उसमें आप देखें कि वो इतना पुण्य वर्धन होता है। भगवान श्री राम कहते हैं शनकाद ऋषियों से, कितना भाग्य, बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिना ही प्रयास हो ही मोह भंगा। हमारे जितने मोह हैं सारे नातों में हम उलझे हुए, लेकिन थोड़ी देर के सत्संग में हमारी बुद्धि शांति को प्राप्त करती है। उसको लगता है कि मैं सब कुछ हूं, भगवान हमारे पिता है, वो कैसे हमारा बुरा कर सकते हैं। और जिस परिवार में भक्त, बाबा शंकर जी कह रहे हैं कि हे उमा, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। वही पवित्र पावन कुल है, वही जगत पूज्य है। श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। जिस परिवार में भगवान श्री राम का भक्त पैदा हो जाए, वह परिवार धन्य है, वह परिवार का कल्याण हो जाता है। यह बाबा जय हो। बाबा शंकर जी कह रहे हैं कि हे उमा जी, वह कुल धन्य है, वह व्यक्ति धन्य है, वह क्षण धन्य है जिस क्षण भगवान का भक्त जिस परिवार में पैदा हो जाए, वह धन्य कुल है। आगे अब हमारा प्रश्न आता है कि माता सरस्वती जी को, तो बाबा कहते हैं कि आपने देख लिया
और हनुमान जी इसी बात को कहते हैं कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचति माया। जो समस्त माया रचती है वो भगवान श्री राम की माया से रचती है। और सारद दारुणारिशम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। हम सब कठपुतली हैं, बाबा कहते हैं हम सब कठपुतली हैं और भगवान श्री राम कठपुतली को नचाने वाले हैं। सारद दारुणारिशम, माता शारदा, जब उनको हम पुकारते हैं सत्संग करते समय तो माता बड़ी प्रसन्न होकर आती हैं। और जब लोकगीत हम सुनाते हैं तो माता शारदा सरस्वती जी बहुत दुखी होती है। वाणी का उपयोग तभी है जब किसी व्यक्ति की प्रशंसा ना की जाए। व्यक्ति की प्रशंसा के लिए जय जयकार करने के लिए आपको वाणी नहीं दी गई। आपको वाणी दी गई है भगवान की कथा सुनाने, कथा सुनने के लिए। तो कहते हैं जय ही पर कृपा। आप कहते हैं कि फलाना इतना बड़ा भक्त है, फलाना इतने बड़े संत हैं, फलाने इतने बड़े विद्वान हैं। तो कहते हैं बाबा यहां भी संदेश दे रहे हैं, कोई अगर विद्वान है, कोई बहुत बड़े पद पे प्रतिष्ठित है, उसके विषय में कह रहे हैं कि भगवान श्री राम की कृपा से ही है। जहि पर कृपा करहि जन जानी, कबे अजर नचावहि वाणी। भगवान श्री राम जिस पर कृपा करते हैं, माता